नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। हमारे सभी शिक्षक और शिक्षिका जितने भी प्रशिक्षु जुड़े हुए हैं, जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, फटाफट एक बार विनती है कि शेयर कर देंगे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं, डीएलएड फोर्थ चांस को लेकर बात करेंगे, जो कि एक विशेष मुद्दा बना हुआ है। उस पर कुछ न कुछ एक्शन जरूर लिया जाएगा हमारे माननीय डायरेक्टर जी द्वारा। जरूर उस पर कुछ न कुछ व्यवस्था जरूर होगा उसके लिए, क्योंकि पिछली बार भी सारी बातें हुई थी और इस बार भी होगा। जैसा कि हमने एक सुबह आर्टिकल बनाया था, आपने देखा होगा, जिसमें कि 2 प्रशिक्षु बात कर रहे थे कमेंट बॉक्स में। उनसे हमने बात करने की प्रयास की है और लड़ाई बार डायरेक्टर सर से भी हमने बात करने का प्रयास किया है, लेकिन वो लोग थोड़ा सा नंबर ढूंढने में प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। मिल जाएंगे जैसे ही उनको डायरेक्ट लगता है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। अन्यथा प्रयागराज जाने की पूरी हमारी प्रयास रहेगी कि वहाँ पर जाकर थोड़ा सा हम बात कर सकें उनसे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि साथ दीजिए। यही विनती है हमारी कि जब आप चाहते हैं हमसे कुछ, तो आपको भी थोड़ा सा बलिदान करना पड़ेगा, क्योंकि बिना बलिदान के कुछ आज के जीवन में संभव नहीं है। चाहे आप जिस भी विषय पे बात कर लें, चाहे जो भी चीज़ है, क्योंकि हमें पता है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते हैं, क्षण एक धीरज नहीं खोते हैं। ये बात हमारे रगों में, हमारे खून में, हमारे खून के कतरे कतरे में होना चाहिए। कल हम इस वजह से लाइव नहीं आ पाए, क्योंकि कल थोड़ी सी तबीयत हमारी वीक थी और इस वजह से नहीं लाइव आ पाए। और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी बच्चों से, सभी प्रशिक्षु से, थोड़ा सा शेयर कर दें, जिससे कि आज भी थोड़ी सी सेहत वीक है ही है, लेकिन पहले से आराम है। कुरकुरे के द्वारा बताया गया दवा हमने खाया और शायद आराम हो जाएगा। और सारी बातें सही हैं आपकी, और आप बिल्कुल भी विचलित ना हो अपने मार्ग पथ से, अपने कर्म पथ से। जो आपका कर्तव्य है वो काम करते रहिए। यही एक तरह से आज का, और आज हर एक प्रशिक्षु के कण कण में होना चाहिए चीज़। अपने कर्म पथ से नहीं विचलित होना है, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी भटकेंगे ना, तो आपके पीछे वाला आपको कुचल कर आगे हो जाएगा। अगर आप यह सोच कर बैठे हुए हैं कि जब हमें चौथा चांस मिलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे, है ना, तो भगवान खुदा न वास्ता अगर कुछ ऐसा हो जाता है, फिर से वापस से बैक लग जाता है हमारे प्रशिक्षुओं का, तो सब पता है सबसे ज़्यादा दुख मुझे होगा और हर एक मेंबर को होगा, हर एक हमारे फैमिली मेंबर को होगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोग अपना जो कर्म पथ है उस पर अटल तरीके से रहिए। इस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उस भाई का थोड़ा सा कमेंट भी लेंगे जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं, जो कहते हैं कि डीएलएड में जो फोर्थ चांस होता है, सॉरी थोड़ा सा कैसा लग रहा है, फेस अजीब सा लग रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और बहुत वीक हो गई है। मतलब एक तरह से शरीर से नहीं वीक हुआ है, लेकिन थोड़ी सी खांसी वगैरह, गले वगैरह में दिक्कत है बोलने में दिक्कत हो जाती है। तो जो प्रशिक्षु यह सोचते हैं कि सर इसमें केवल और केवल उन्हीं का होता है, मान सकते हैं। हर एक चीज़, कौन सा ऐसा हमारा पता है, कौन सा हम भारत का कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर गलत काम नहीं होते हैं। गलत इन द सेंस, अगर स्टडी से रिलेटेड, अगर पढ़ाई से रिलेटेड बात करें कि कहाँ पे घूसखोरी नहीं होती है, साफ साफ यह सुन लीजिए, कहाँ पर घूस नहीं लिया जाता है। कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल शुद्ध है, बता दीजिए। मात्र ए लेवल के एग्जाम को छोड़ के। अब A1 में भी कहीं कहीं होने लगते हैं, बाद में पता चलता है आईएएस ऑफिसर वगैरह, बाद में पता चलता है कि पकड़े गए, कहीं के झूठे आईएएस बन गया था, है ना। तो बताइए कहाँ पे नहीं होता। सिर्फ इतना हमारे हिसाब से बोल दीजिए आप कहाँ पे नहीं होता, उसके लिए पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के आपके सामने रख देंगे हम, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपने कर्म पथ पर बने रहिए। जैसे ही हमारी बात हो जाती है उनसे, या फिर कुछ न कुछ नोटिस जरूर आएगा आप सभी के लिए, क्योंकि पिछली बार 2017 में ऐसा हुआ था। और कदापि अपने दिमाग में यह न रखें कि हम प्रत्यावेदन जमा किए हैं तो हमारा नहीं आएगा, जिन्होंने प्रत्यावेदन के साथ पैसे लगा के दिए हैं उनका आएगा। यह कदापि न सोचें, आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है। इस बात को आप माने और अपने जो उथल पुथल दिमाग में चल रहा है उसकी बातें देखिए। हम एक कृष्ण भगवान का कोट सुनाते हैं, बहुत सारी बात करने वाले हैं। अभी हम डीएलएड के विषय पे बात करेंगे, डीएलएड एग्जाम को लेकर बात करेंगे। डीएलएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं बहुत जल्द, और डीएलएड के यह जो आपके एग्जाम होने वाले थे जो टले थे, उसके विषय पर चर्चा करेंगे। और यूपी टेट पहले होगा या सुपर टेट पहले होगा, ये बहुत बच्चों का कमेंट है भाई। हमने सुपर टेट का भी क्लास स्टार्ट, एक बात, एक मिनट रुकिएगा, सॉरी थोड़ा सा हाथ जल गया है ना और फंस गया उसी में। देखिए भाई, मम्मी का काम होता है भाई, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है तो अच्छा लगता है उनको भी, लेकिन हाथ जल गया है ना, तो उसमें लग रहा है पेन थोड़ा सा। देखिएगा मित्र, हम सबसे पहले एक बात कहते हैं कि जो आपको ध्यान देना है उस बात को ध्यान से सुनिए। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएलएड पर फोकस करते हुए अपना टारगेट बनाएंगे यूपी टेट को।
प्लीज़ रिक्वेस्ट, अभी हम सारी चर्चा करेंगे, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन प्रशिक्षुओं के लिए जो प्रशिक्षु कहते हैं कि सर यूपी टेट की क्लास कहाँ से मिलेगी, सुपर टेट की कहाँ से मिलेगी, है ना। तो थोड़ा ध्यान सुनेंगे। यूपी टेट पूरा का पूरा हमने कंप्लीट करा दिया है, A to Z, केवल मात्र इंग्लिश को छोड़ के और संस्कृत को छोड़ के सारे सब्जेक्ट A to Z कंप्लीट हैं। सिर्फ वहाँ पर आपके आने की देरी है। आप आ गए जिस दिन ना, ये पूरा का पूरा क्लास का जो पावन चरण होगा ना, बिल्कुल भी एक तरह से प्रफुल्लित हो उठेगा। आपकी वहाँ पर निगाहें पड़ जाएं। बस एक बार अगर आपने सीरीज देखना स्टार्ट किया मैथ का, तो बता रहे हैं एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं टपकेगा। यह हमारा लिखित है भाई, सारी चीज़ें अनुभव के अनुसार ही बताई जाती हैं आपसे। तो आप देखिए सारे के सारे यूपी टेट के क्लास हमने सब कुछ प्रोवाइड किए हैं, इन्वायरमेंट के सारे क्लास प्रोवाइड किए हैं, CDP के सारे क्लास प्रोवाइड किए हैं, और सारे के सारे हिंदी के हमने 3-3 लेक्चर स्टार्ट कर दिए, 3-3 सीरीज स्टार्ट कर दिया, सारा खत्म कर दिया। बताइए अब कहाँ से आएगा? कहीं से नहीं आने वाला है, सब इसी जगह से आएगा। और सुपर टेट का एक सुबह आता है क्लास, एस टेट का एक सुबह क्लास आता है 7 बजे 7 AM पर डेली आता है। इसमें हम लोग इंडियन पॉलिटी लेंगे, इंडियन और ज्योग्राफी लेंगे और प्लस हिस्ट्री लेंगे। यह तीनों चीज़ आने वाले समय में जैसे ही नज़दीक यह लगेगा हमको पॉलिटी ज्योग्राफी हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया गया है, तो समसामयिक लेना स्टार्ट करेंगे। समसामयिक लेना तो बस यह सीरीज आपको इतना स्ट्रांग बना देगी ना, कोई नहीं हरा सकता। पहले अटेम्प्ट में ही निकालोगे, यह हमारी पूरा विश्वास है। ठीक है भाई। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर भाई, DLED 4 चांस के लिए बहुत सारी बातें करनी है। DLED एग्जाम के विषय में भी चर्चा करेंगे। सुपर टेट में सिलेबस के विषय में जो बच्चे बोल रहे हैं कि सर सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सिलेबस हमने बना रखा है, आप देखिए फिर से बना देंगे। और जो बच्चे बोल रहे हैं सर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, हाँ बच्चों का, बहुत सारे बच्चों का ख्याल है, क्योंकि बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो फॉर्म होता है वो फरवरी स्टार्टिंग में ही आ जाती है, स्टार्टिंग वीक में। लेकिन आज तो 13 तारीख हो गया, 13 ही ना भाई, देख लेना आज 13 तारीख हो गया, अभी तक फॉर्म का आता पता ही नहीं है। तो हम बता देते हैं उनसे, थोड़ा सा हो सकता है इसकी वजह से लेट हो रहा हो, जो आपकी एग्जाम मतलब जो चुनाव है बहुत बड़ा एग्जाम है एक तरह से ना, हो सकता है इसकी वजह से लेट हो रहा हो। और लास्ट फरवरी तक आपको ये टपक जाएगा फॉर्म, लास्ट फरवरी तक यह फॉर्म टपकेगा और मई जून के आसपास में एग्जाम होगा। इसके ऊपर हम एक तरह से शॉर्ट वीडियो बना देंगे कल, ठीक, मात्र 5-6 मिनट का, आप लोग देख लेंगे। बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड सारी बातें, क्या सिलेबस होती हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, कितने नेगेटिव मार्किंग्स होते हैं, कितने उसमें फी कितने लगते हैं, कैसे फॉर्म फिलअप किया जाता है, सारे सिलेबस तक की पूरा जिक्र करेंगे, सिलेक्शन तक का पूरा जिक्र करेंगे मात्र 5 मिनट में। कल आएगा सुबह, यानी कि सुपर टेट के 7 बजे, ये क्लास 9 बजे लगा देंगे, ठीक है ना। तो हम आपके कमेंट तो लेंगे ही पक्का, और इसके साथ साथ हम कुछ आपको और बातें बताएंगे, ठीक है ना। देखिए हम आपको बता देते हैं, जो प्रशिक्षु कहते हैं ना कि सर DLED 4 चांस नहीं मिलता है, तो हम बता देते हैं इनको। भैया देखिए संजू यादव जी का कहना है कि सर 2017 का प्रत्यावेदन जमा किया और पेपर भी दिया, आपके आशीर्वाद से मेरा रिजल्ट भी आया है, मैं क्लियर भी हो गया हूँ। अब कौन कहता है प्रत्यावेदन से एडमिट कार्ड नहीं आते हैं, आपके सामने प्रमाण है, हमने वीडियो भी बनाया है, आपको दिखाकर आप देख लेंगे। फिर आगे मिस्पी करके कोई है, उनका कहना है संजू जी बहुत सही, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्रत्यावेदन जमा किए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जो सुना है, तो आपका ऐसे आया प्लीज़ बताएं। मतलब उनका कहना है, जो इससे पूछ रहे हैं इनसे कि आपका कैसे आ गया प्रत्यावेदन, क्या आपने घूस पात तो नहीं दिया, ये लास्ट में ऐसी बातें बोले हुए हैं, मतलब पैसे वैसे तो नहीं दिए आप प्रत्यावेदन के लिए। तो उन्होंने बोला है, संजू जी ने बोला है, संजू यादव जी ने, कि मेरा 2017 का फर्स्ट सेमेस्टर में प्रत्यावेदन दिया था चौथी बार के लिए। 31 अगस्त को SCRT गए थे प्रत्यावेदन देने के लिए। इसके बाद 11 सितंबर को इनका एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ। इसके बाद 13 सितंबर को इनका पेपर हो गया, समझ रहे हैं ना, पेपर भी दिया इन्होंने। इसके बाद रिजल्ट आ गया इनका और ये पास भी हो गए। कितने नंबर पाए हैं, कितने नंबर पाए भैया बताए हैं नीचे। ये 2 नंबर को इनका रिजल्ट आ गया, 2 नवंबर को इनका रिजल्ट आया, जिस समय आप लोग का आया था, है ना, उसी समय इनका भी रिजल्ट आया। और यह 21 नंबर पाए हैं मैथ में, 21 नंबर। अब बताओ कौन कहता है प्रत्यावेदन के लिए अलग से सोर्स लगाना पड़ता है। और इनका क्या नाम है, फिर से मिस्त्री जी पूछ रहे हैं इनसे कि भैया बताओ 4 चांस के लिए आप कुछ दिए हुए थे क्या, सोर्स बानी लगाए थे क्या। उनका कहना है ना भाई, हमने सिंपल सा, जैसे आप हैं वैसे हम हैं। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, हम कहते हैं, ऐसी बात भी नहीं है कि वहाँ पर घूसखोरी नहीं चलती है या फिर कुछ सोर्स पानी नहीं चलता, चलता है, लेकिन सब कुछ एक लिमिट में होता है। अगर मान लीजिए 100 सीट आता है, 100 के 100 बिक जाएगी, या दरोगा वाली भर्ती की तरह, जैसे दरोगा वाली सारी भर्ती बिक गई, तो अगर 100 के 100 बिक जाएगी तो भैया कोर्ट कचहरी ये सब तो होने लगेगा, जाहिर सी बात है, कानों कान खबर चलने लगेगी। लेकिन इसमें ऐसी नहीं होती है, और करके भी क्या करेंगे भाई, इसमें कोई नौकरी थोड़े लेनी है। तो वह सबके प्रति अच्छे से वह सोचेंगे। और जो प्रशिक्षु ज़्यादा मतलब
पहले दिए थे, बहुत बाद में जो दिए प्रत्यावेदन उनका चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा, हो सकता है उनका बाद में हो, लेकिन जो पहले जाके दे चुके हैं प्रत्यावेदन उनके लिए चांस थोड़े बढ़ जाएंगे, उनके एडमिट कार्ड आएंगे। और यह बात हमने पीएनपी सचिव जी से पूछा तो उनका कहना था कि यह बातें आप डायरेक्टर सर से बात करिए, इस पर डिसीजन डायरेक्टर सर लेंगे, कि पिछली बार भी वही दिलवाए थे, इस बार भी उन्हीं का काम है इस पर डिसीजन लेना। तो डायरेक्टर सर इससे दयालु, इतने निर्दयी थोड़े हैं, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में आप लोग का यह जो संख्या है बल है, बहुत ज़्यादा संख्या में एक मैथ में बच्चों का बैक है, और यह गलती उनकी है, यह बात भी उन्होंने मतलब जानते होते हुए भी आपके यह चार्ज, एक मिनट, मतलब कि अगर उनकी गलती है तो एक मिनट सुनिएगा, अगर उनकी गलती है तो याद रखिएगा आपको चौथा चांस जरूर मिलेगा। और यह गलती उनकी है कैसे उनको पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि भाई जब बच्चा यूपी टेट देता है तो उसमें बच्चे का 25 नंबर आता है मैथ में, 24 नंबर आता है मैथ में, 29 नंबर आता है मैथ में। तो डीएलएड कौन सा बड़ा एग्जाम हुआ है, इसमें कौन सा मैथ आता है, 30 मार्क हाँ वाला मैथ आता है क्या, कि बच्चे का 1 नंबर आएगा। बच्चा 1 नंबर से आप फेल कर देते हो, कहाँ फेल करते हैं कि स्कूटनी में बच्चा डालेगा 1 नंबर इधर उधर, मतलब पैसा भिड़ाएगा, मतलब पैसा तो कमाता नहीं है लेकिन आप चूसने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और हमारे जो भी उच्च पदाधिकारी हैं ना, वह सब के सब शासनादेश के अनुसार ही कार्य करते हैं। जब तक शासनादेश नहीं आता है कि आपके 4 चांस होने चाहिए तब तक नहीं होगा, और जब तक डायरेक्टर सर नहीं बोलते हैं तब तक शायद ही कोई नोटिस आए। जैसे वहाँ से बोला जाएगा पीएनपी सचिव के द्वारा, यानी पीएनपी द्वारा तुरंत एक नोटिस आएगी कि आप लोग के एग्जाम होंगे, और कोई मायूस नहीं होगा, आपकी एग्जाम मतलब कि 98% चांस है, 99% चांस है कि होना तय है, ठीक है भाई, क्योंकि पिछली बार हुआ था। तो इस पर कुछ भी अब कोई मुद्दा नहीं पूछेगा, अब आराम से अपना तैयारी करिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। एक चीज़ और कहते हैं भाई, देखिए श्री कृष्ण की तरह अच्छे बन जाइए, है ना। आपको पता होना चाहिए जब दुर्योधन और अर्जुन जी, जब एक तरह से जो धर्म युद्ध स्टार्ट होता है महाभारत, तो उसमें दुर्योधन और अर्जुन सैन्य काल में मतलब एक तरह से जहाँ पे हमारे श्री कृष्ण भगवान जी लेटते हैं सोते हैं वहाँ पे जाते हैं दोनों लोग। सबसे पहले दुर्योधन पहुँचता है उनके सर के पास, मुड़वारी जो बोलते हैं, आकर बैठ जाता है, और बाद में अर्जुन आते हैं उनके गुड़वारी यानी कि पाँव के पास बैठ जाते हैं पैर पकड़ के। एक तरफ करोड़ों की सेना होती है उनकी और एक तरफ वो अकेले होते हैं, वही दोनों लोग मांगने जाते हैं कि हमारी सहायता करिए। तो वो सबसे पहले जब उनका आँख खुलता है तो अर्जुन को देखते हैं, समझ जाते हैं कि अर्जुन पहले आए थे, लेकिन जैसे ही वो अर्जुन को कहते हैं अर्जुन आप, तब से दुर्योधन बोल उठता है कि हम पहले आए थे। तो वो बोलते हैं कि अर्जुन मांगिए क्या मांगना है, तो वो बोलते हैं कि पहले हमें मांगना है क्योंकि हम पहले आए थे तो पहले हम मांगेंगे। तो उन्होंने कहा 2 चीज़ है हमारे पास, एक तरफ हमें, एक तरफ हमारे पास करोड़ों की सेना है, करोड़ों लाखों जितने भी हैं हमको आंकड़ा नहीं याद है, एक तरफ हमारी पूरी सेना है। तो उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा हमें पूरी सेना चाहिए, आपको लेके क्या करेंगे हम, है ना। तो उन्होंने कहा बहुत सही चूज किए हैं, अर्जुन जी ने कहा बहुत सही चूज किए हैं आपने, क्योंकि हमें तो सिर्फ हमारे कृष्ण प्रभु जी चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो श्री कृष्ण अच्छे लोगों की परीक्षा बहुत लेते हैं, परंतु कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। परीक्षा बहुत लेते हैं लेकिन कभी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं। बुरे लोगों को कृष्ण जी बहुत कुछ दे देते हैं परंतु उनका कभी साथ नहीं देते हैं, इस बात को याद रखना, जिससे कि आने वाले समय में उनका विनाश निश्चित हो जाता है। अभी उछल कूद रहे होंगे लेकिन आने वाले समय में विनाश निश्चित है, जिस प्रकार से दुर्योधन का हुआ, समझे ना। तो बस अच्छी मानसिकता से बने रहिए। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, आपको पता होना चाहिए, मनुष्य जो होता है अपने विश्वास से निर्मित होता है। यह भी कृष्ण भगवान का ही लाइन है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है, कृष्ण प्रभु जी कहते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने ध्यान को एकाग्रचित करिए, मेडिटेशन करिए थोड़ा सा, और अपने आप को पढ़ाई में लगाइए। और ज़्यादा जो क्लास आते हैं ना, यह क्लास तो हम इस वजह से लाते हैं कि आपको थोड़ा सा मोटिवेट कर सके, दिन भर के जितने खबर होते हैं वो आपको 9 बजे हम प्रोवाइड करा सकें। लेकिन आप लोग कहाँ हो, आप लोग दूसरों की बातों में सुनने में चले जाते हैं। पूछा ताछी, अगर वो बोल रहे थे फलनवा बोला था, होगा ही नहीं, गाइडलाइंस में लिखा, गाइडलाइंस में यह भी लिखा है जिसका चौथी बार बैक लगा, मतलब जिसका 2 बार बैक लग गया, वह उसका डीएलएड खत्म। बताओ फिर क्या करोगे, तो मतलब मान लो उनकी बात, छोड़ो, जाओ काम धंधा करिए आप लोग। लेकिन भाई कुछ अंदर से वो विश्वास है ना आपको, तो वही विश्वास आपको जिंदा जला के रखे, मतलब जिंदा करके रखेगा, और ये आपके एग्जाम होना तय है। जिस प्रकार से डायरेक्टर सब हैं वैसे ही डिसीजन लेंगे, क्यों घबराने की बात नहीं, डिसीजन हमारे पक्ष में आएगा। अब एक चीज़ और सुनाते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है, अपने कर्म से ही विमुख हो जाता है, जैसे आप लोग वंचित हो रहे हैं अपने कर्म से, सब कुछ करिए, प्यार मोहब्बत सब कुछ करिए भाई, सब कुछ करिए आप, लेकिन एक चीज़ जो आपका कर्म है ना उसको मत छोड़िए।
हमारा काम है पढ़ाना। हम कभी क्लास बंद करते हैं, एक बच्चा आता है तो भी हम डीमोटिवेट नहीं होते। हाँ, देख कर थोड़ा सा लगता है हम किसको पढ़ा रहे हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहता है, लेकिन उस समय हमारा ध्यान खो जाता है। एक लाइक जब आ जाता है, एक लाइक आता है ना, तो लगता है वाह, कम से कम इसके लिए तो पढ़ा रहे हैं हम। तो जो व्यक्ति अपने कर्म से विमुख हो जाता है उसका भगवान भी कभी भी आदर नहीं करता है, कभी भी आदर नहीं करता है। हो सकता है कुछ समय के लिए आपके पास पैसे हों, लेकिन बाद में ये पैसे खत्म हो जाएंगे तो क्या करोगे? लड्डू बांटोगे, लड्डू पेड़ा खाओगे, क्या करोगे बताओ? तब नाचना, घूम घूम के डांस करना, तबला वबला ले लेना, ठीक है ना? यही ना रह जाएगा फिर। बताइए भाई, आप लोग से ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप लोग आदरणीय हैं, समझ रहे हैं ना? हम आप लोग को बहुत स्नेह करते हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि हमारी ये फैमिली है, पूरी स्नेह भरा फैमिली है, यहाँ पे सभी भाई बहन हैं। हमें गुस्सा तब आता है जब आप लोग यह बार बार पूछते हैं कि सर पेपर कब होगा, सर यह कब हो। भैया बता दो, आप तैयार हो पेपर के लिए? एक बच्चा तो पूछ रहा है सर फोर्थ का भी साथ ले लेते ना तो बहुत अच्छा रहता। हम कहे भाई बताओ क्या हो? तो कह रहा सर हमारा सेकंड सेमेस्टर में पहली बात है बैक है, और थर्ड का ले ही रहे हैं तो फोर्थ का भी ले ले 10-15। हम कहे भैया बता दो, जब आपको अच्छे से पेपर कराया जाता है 4-5 महीने के अंतर पे, तब आपका मैथ में बैक लग जाता है। इस तरह 3 मैथ हो गया आपके पास, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का। बताओ किसमें बैक लेना चाहते हो? तो कहता हाँ सर सही कह रहे हैं। हम कहे कभी ऐसा हुआ है क्या? अरे बिल्कुल सर जी आप सही कह रहे हैं, लेकिन प्लीज़ ये मानसिकता रखिए तब जब उतना पावरफुल, मतलब ठीक है मैथ बहुत हुआ नहीं आता इसमें, पढ़ाते तो हैं हम। थर्ड का पढ़ा के पूरा का पूरा मैथ खत्म कर दिया, फोर्थ का पूरा पढ़ा कर मैथ खत्म कर दिया, यूपी टेट का मैथ खत्म कर दिया है हमने, और सेकंड का फिर से चला रहे हैं। बताओ कितना रगड़ोगे हमें? रगड़ लो, आपके ही तो हैं, ये आपके ही सर्वेंट बन के हम यहाँ पे आते हैं। आप जैसा पूछते हो वैसा हम बताते हैं आपको, वैसी सारी बातें आपको संतुष्ट करते हैं अपनी बातों से। जो संतुष्ट नहीं होते हैं वो गाली भी देते हैं, वो भी सुनने के लिए हम तैयार रहते हैं। उनको ब्लॉक नहीं करते कभी, ना ही कभी हटाते हैं। उनको जो है ना सीधे यूट्यूब सिखा देता है ना, जो ऐसा करते हैं। और कितने तो कहते हैं सर बच्चे बच्चे क्यों कहते हो? हम बच्चे हैं क्या? औकात में बात करो। हम कहते हैं ठीक है महाराज, धन्य हो आप, हम औकात में बात करेंगे आपसे, ठीक है? समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे लोग आते हैं, लेकिन क्या है, जैसा लोगों ने सीखा है वैसी बातें करते हैं। अब आगे बात करते हैं डीएलएड एग्जाम की, फिर उसके बाद हम सबका कमेंट लेंगे। सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, जाएंगे नहीं, सबका कमेंट लेंगे। जितने बच्चे कमेंट किए हैं सबका कमेंट लेंगे, सबके कमेंट का जवाब देंगे। हम आपसे भी बोलते हैं अपना कमेंट लिया करें, दिया करें, मतलब दिया करें कमेंट, जिससे कि हम आपके डाउट क्लियर कर सकें, ठीक है, इस वाले सेशन में। अब डीएलएड एग्जाम की बात करें तो डीएलएड एग्जाम कब होगा? 3-4 महीने बाद नहीं होगा। जैसे ही आपके 15 मार्च तक ये सारे शेड्यूल्स जो भी चल रहे हैं प्रारूप इलेक्शन के खत्म होते हैं, जैसे ही इसका अंतिम चरण आएगा तब आप पढ़ना तैयारी करोगे, शुरू करोगे। अरे कहाँ पे डीएलएड का क्लास है, चलो मैथ का रिवीजन करें, हबड़ाओगे फिर। तो भैया इतना समझ लो ना, आप छोड़ दो डीएलएड करना ही। हो गया ना 2 बार, जिसका 2 बार सेमेस्टर बैक लगा है ना डीएलएड, उसके लिए जयराम जी की डीएलएड खत्म। तो डीएलएड एग्जाम बहुत नज़दीक है, 15 अप्रैल से पहले 15 अप्रैल तक स्टार्ट हो जाने वाला है। ये हमारा अनुभव जो कहता है, हमारे जहाँ तक संज्ञान में है, हम बता रहे हैं जो 15 अप्रैल बहुत दूर नहीं है। 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, अगर लगता है 2 महीने हैं तो आपके लिए 3 साल भी बीत गया। 2019 में थे ना, पता चला 2019 खत्म, 2020 खत्म, 2021 खत्म। सोचे थे 2021 में नौकरी ले लेंगे, सुपर टेट हो जाए। सुपर टेट तो आने वाला था 2020 से, 2019 से आ रहा है, जनवरी से आ रहा है। अभी शायद ट्रेन से उतर रहा होगा। हमारे बनारस वाले जो नाम बदला है ना, वहाँ पर उतरे एरोप्लेन से होगा, तभी ऊपर कहीं मडरा उड़ रहेगा, देखेगा समय में तब ना उतरेगा सही से, उसके भी लैंड कराया जाएगा अच्छा खासा, तब ना लैंडिंग उसकी होगी अच्छी सी। तो अभी मडरा आ रहा है, कभी भी उतर सकता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है अपना जो समय है न गंवाएं। यूपी टेट की बात करें, यूपी टेट पहले होगा। देखिए हमने बता दिया एग्जाम कब होगा, सारे बच्चे रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, और साथ में यूपी टेट की भी क्लास लेना स्टार्ट कर दें। जिस भी प्रशिक्षु की बात करें हम, चाहे जिस भी सेमेस्टर के हों, चाहे जो भी पढ़ते हों आप, चाहे यूपी टेट की तैयारी करते हों, चाहे सीटेट की, लेकिन सुबह वाली जो क्लास आती है 7 बजे, मात्र 15 से 20 मिनट की, उसको लेना शुरू कर दीजिए। 60 नंबर आपका कवर करवा देंगे हम, 60 नंबर कवर करवा देंगे। उसके बाद जो 100 नंबर का मतलब 90 नंबर का प्रारूप होगा, रीजनिंग और मैथ के माध्यम से कवर करवा देंगे। तो उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और इसको हम ऑलरेडी मैथ करा चुके हैं यूपी टेट का, वही सब सारा आएगा। अब यूपी टेट के पहले भैया स्टेट होगा कि भैया यूपी टेट होगा पहले, सर सुपर टेट होगा कि यूपी टेट होगा पहले? तो यह तरह से एक तरह से हम लोग अगर अनुभव की बात करें थोड़ा सा, तो यूपी टेट पहले होना चाहिए, चाहे जो भी सरकारें आए हैं। ज़्यादातर चांस बनेंगी अगर योगी बाबा आ जाते हैं पहले, तो फिर से यूपी टेट कराएंगे, है ना। बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आगे 2024 की
रास्ता देखने लगेंगे, 2024 का रास्ता देखेंगे, नापेंगे, अरे एक बार अभी से निकाल देंगे तो बादवा में कहाँ निकालेंगे, बाद में भी तो निकालना रहेगा इनको, कुछ भाई लालच देना है, कुछ तो लालच देंगे। इस वजह से ये टॉफी जो है ना, आप लोग को झुकना नहीं है। जैसे ये जीतते हैं देखना कितना भयंकर तरीके से धरना स्टार्ट होगा। पहली बात है पूरा का पूरा शेड्यूल जारी करने की, हो सकता है लॉलीपॉप थमा दे, 17-12 हज़ार शिक्षक भर्ती निकाल के शांत करा दें, लेकिन जो बड़ा वाला वैकेंसी आएगा वो इतनी जल्दी नहीं आने वाली है। इसको दिमाग में रख लीजिए। हमें चाहिए तो 92,000 प्लस 22,000 सब जोड़ जाड़ के चाहिए। तो यह मतलब 1 लाख के ऊपर वैकेंसी पूरी की पूरी। अगर कोई दूसरी सरकार आई तो वह भी ज़्यादा चांस बनेगा आपका यूपी टेट कराएं, क्योंकि यूपी टेट कराने के बाद ही वो अपना आगे प्रक्रम बढ़ाएंगे। वैसे भी यह जो 2021 का यूपी टेट है यह विवादित है ना, कभी न कभी इससे अगर जॉब पाते हैं तो हो सकता है आपको भविष्य में दिक्कतें हो जाएं। अगर कोई एक आख बच्चा भी याचिका दायर करा दिया कि 2017 का पूरा रिपीट हुआ था 2021 में, तो या आपकी यह पूरा का पूरा अभ्यर्थी रद्द हो सकता है। मतलब कि एक तरह शिक्षक नौकरी में आपकी नौकरी जा सकती है। अब सुपर टेट की सिलेबस के बारे में हमने जिक्र कर दिया है, देख लीजिए, अन्यथा कल बना देंगे। और डीएलएड में लिखते कैसे हैं, यह बहुत सारे बच्चे ने बोला सर कैसे गलत नंबर पे पाए हैं, कैसे गलत उत्तर अपना सही करके दिखाएं, कैसे अच्छा नंबर पाए हैं। तो इसके लिए भी हमने वीडियो बना रखा है, 4-5 वीडियो बना रखा है, एक नहीं 4-5 बना रखा है, समझ रहे हैं ना। झुकेगा नहीं रहे, समझ रहे भाई, जितनी बार कहोगे उतनी बार बनाएंगे। कल बोलोगे तो कल फिर से बना देंगे, ठीक है। अगर मानते हैं तो कल बन जाएगा, नहीं तो फिर किसी और दिन बना देंगे। कल बीएड का आ जाएगा क्लास 1। बीएड के एंट्रेंस एग्जाम के विषय में हमने चर्चा कर लिया, अब आपका कमेंट ले लेते हैं। हाँ, ममतेश यादव जी का कहना है जो एग्जाम एक मिनट, हाँ सही है, जो एग्जाम आगे होंगे उसमें आएगा हमारा, प्लीज़ सर बता दीजिए। मतलब जो आगे एग्जाम होगा उसमें इनका 4 चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। श्योर रहिए, अपने तरीके से विश्वास के साथ रहिए। जो भी सारे चीज़ें होंगी, अपडेट होंगी, हम आपको बताएंगे। जैसे चुनाव वगैरह थोड़ा हो जाता है ना, तो इसमें डायरेक्टर सर से थोड़ा सा बात वगैरह होने लगेगा अच्छे से, उससे सभी लोग उनसे मिल भी सकते हैं। थोड़ा सा हम भी जाएंगे मिलने और अच्छे से बात करके आएंगे। और रही बात, बिल्कुल निश्चिंत रहे, एग्जाम होना तय है, श्योर है, क्योंकि इतने बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए। आखिर पिछली बार उन्होंने चांस क्यों दिया मिथिलेश जी। तो आप बिल्कुल भी, सॉरी ममतेश यादव, मिथिलेश नहीं। लाइव ड्रीम हेल्प, इनका क्या नाम है, सर मैं भी 2017 बैच का था और 4 अटेम्प्ट दिया और आपकी कृपा से मतलब इनका भी निकल गया। सोचो, ये दूसरे बच्चे हैं, दूसरे क्या ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, हम तो ऊपर का भी कमेंट रिसिप्ट ले लेते हैं ना। देखिए ये लाइव ड्रीम करके हैं, इनका भी 4 चांस ये भी दिए थे, इनका भी पेपर निकल गया, आपकी कृपा से बोल रहे हैं। मैथ वगैरह देखे होंगे हमारे से, पिछली बार उनका नवंबर में पेपर था, मतलब नवंबर में रिजल्ट आया, सितंबर में पेपर था। तो ऐसी बात नहीं आते हैं, आएंगे भी आपके। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अपने ऊपर विश्वास बनाकर पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर में अगर बैक है मैथ में, सेकंड सेमेस्टर के क्लास चलाए गए हैं, उसे रिवाइज करिए। अगर आपको आ रहा है, महान है आदमी, तो पिछली बार भी तो आ रहा था, कैसे बैक लगा लिए, ठीक है। खैर मनमानी करनी है तो करिए। कौन है भाई, महिमा चौहान जी का कहना, सर 1 सेमेस्टर एग्जाम कब होगा, प्लीज़ रिप्लाई। भैया फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम अप्रैल लास्ट तक शेड्यूल उसके भी जारी हो जाएंगे और मई तक हो सकता है एग्जाम के पूरे पूरी संभावना हो जाएगी, स्टार्ट होंगे। जैसे एग्जाम स्टार्ट होगा उसके 1 महीने पहले या 15 दिन पहले से हम क्लास खत्म करके बैठ जाएंगे, इतना याद रखना, ठीक है ना। मतलब जैसे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का क्लास हम पूरा का पूरा खत्म करा देते हैं इधर मैथ का, फिर हम फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, मतलब जो भी एसएसटी वगैरह सब स्टार्ट कर देंगे फर्स्ट सेमेस्टर के, ठीक है भाई। घबराना मत, पढ़ना है इसी जगह से। आप लोग मात्र शेयर नहीं करते, पता है आपको एक काम करना है, फिर अपने जितने भी अगल बगल के लोग हैं, जितने भी भाई बहन हैं जिससे मिलते हैं, उनसे कम से कम सब्सक्राइब करा दिए करिए, जिससे कि रीच बढ़ जाए। आप ये नहीं चाहते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हैं उसके लिए मात्र एक चीज़ नहीं कर सकते, जब आपके लिए इतना सारी चीज़ें वो करता है बंदा, अकेले करता है, अकेले करते हैं, कोई नहीं है साथ में, ऊपर वाला है सिर्फ। और एक भटकती कोई आ गई है, वो भी है साथ में, कुरकुरे, ठीक है ना। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि शेयर करो, और अपने जितने भी गांव घर के लोग हैं, जैसे कि भैया हो गए, दीदी हो गए, उनके पास मोबाइल है तो लेकर कर दो, बेल आइकन भले मत दबाना, लेकिन रीचमेंट बढ़ जाएगा इससे, कि आपको भी अच्छा लगेगा। राजन कुमार जी का कहना है, वेरी नाइस सर, आप ग्रेट हो। भैया ग्रेट हम नहीं हैं, आप ग्रेट हो, बस पढ़िए अच्छे से, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपके लिए, आपके करने से चलाया गया है ना, ग्रेट कोई नहीं है। हम जैसे पढ़ा रहे हैं आप पढ़ लो बस अच्छे से, और थैंक यू, है ना। नीतू यादव जी थैंक यू आपको भी। वीनू देवी जी आपको भी क्या कहते हैं, अच्छा इनका कहना है, प्रत्यावेदन वालों को केवल जिसमें बैक है उसका पेपर है। भाई देखना, जिसका बैक है सिर्फ उसी का पेपर इस बार होगा,
है ना, जो यह जारी हुआ था फिर से कैंसिल हुआ, फिर से जारी होगा, तो सिर्फ जिसका बैक है और थर्ड सेमेस्टर के पूरे एग्जाम होंगे इसमें, ठीक है ना। और आगे हो सकता है फर्स्ट सेमेस्टर के साथ प्रत्यावेदन वालों का करा लिया जाए, ठीक है, दबाव बना अच्छे से तो हो सकता है एग्जाम। और वैसे भी पोर्टल वगैरह बहुत जल्द खुल जाएंगे, घबराने की बात नहीं है, बस आप पढ़ते चलो भाई। संजू यादव जी फिर से आपने कमेंट किया है क्या? गुड आफ्टरनून, अच्छा ठीक है, बाद का है ना। ममतेश यादव जी का कहना है सितंबर में अच्छा जमा किए थे, ठीक है, तो सितंबर में जमा किए थे, दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं है। एससीईआरटी अभी नहीं किया था, पता नहीं, एक ही सब्जेक्ट में है ओनली, एक सब्जेक्ट सबका है भाई, और आप सारे सेमेस्टर क्लियर रहेंगे तभी जाके वहाँ प्रत्यावेदन दे सकते हैं किसी एक सब्जेक्ट के लिए, वो भी किसी भी एक सेमेस्टर के लिए। अगर मान लीजिए मैथ में बहुत सारे बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, तो मैथ के ज़्यादा चांस बन जाएंगे, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि आपके हो सकते हैं एग्जाम, ठीक है ना। प्रत्यावेदन अगर ज़्यादा गिरा है मैथ के लिए तो मैथ वालों को ज़्यादा चांस बन जाएगा, और अदर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा कम। सर थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट होना चाहिए भाई, देख लो वंदना यादव जी, प्रमोट होने के लिए एक ऑडियो भी आया था, एक लड़की बोल रही थी कि हमारी ये बातें जो है कि यूट्यूब पर सर बताइए। हम कहे भाई क्यों फालतू का नखड़ेबाजी नहीं, अब पेपर होना है तो पेपर होगा, शायद ही ये रुके, अब शायद क्या 1% भी चांस नहीं कि पेपर न हो, ठीक है ना, पेपर होगा, पेपर होगा। अब यह कटु सत्य हो या फिर किसी को बुरा भी लग रहा हो सर हमारे प्रमोट के लिए नहीं, भाई हम क्यों गलत की तरफ से रहे, अभी जो चीज़ें संभव नहीं है उसके लिए हम क्यों बोलें, हमारी बातें तो साफ साफ होती हैं, अगर सत्य है तो सत्य है, नहीं अच्छा लग रहा है तो माफ करिएगा आप, है ना। सपना सिंह जी थैंक यू बहन। संजू यादव जी क्या भैया? ममतेश यादव जब अदर सेमेस्टर का बैक का फॉर्म जमा हो रहा था तब से आपने किया नहीं जमा क्या जनवरी, अच्छा ये बात कर रहे हैं किसी से, ठीक है कोई दिक्कत है नहीं। ममतेश यादव ठीक है, प्लीज़ सर हेल्प मी, हम लोगों की हेल्प कीजिए, सितंबर में प्रत्यावेदन दिए थे, जमा किए थे, तो ठीक कोई बात नहीं, होंगे एग्जाम, सबके होंगे साथ में, तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है भाई आपको, ठीक है। आप लोग पता है थोड़ा सा बस सब्र रखिए, सारी चीज़ें हमारे पक्ष में होंगी। 2017 वाले थे ना, उनका हुआ पेपर हुआ ना, बस थोड़ा सा भी आपके सब्र रखिए, जो भी होंगे वह बहुत जल्द फाइनल हो जाएंगे। अंजलि वर्मा थैंक यू सर, थैंक यू बेटा। यसी पटेल जी का कहना है सर प्लीज़ फोर्थ बार स्टूडेंट को मिलना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा चांस है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि डायरेक्टर सर आपके पक्ष में होंगे और देंगे फोर्थ चांस। क्या सर अब 2017 वालों को चांस नहीं मिलेगा जिन्होंने 3 महीने पहले प्रत्यावेदन दिया था? अगर 2017 बैच के हैं तो उस समय कहा गया था जिन्होंने पहले जमा करा लिया उनका एक तरह से आ गया था एडमिट कार्ड, वो पेपर दे लिए, जैसे कि हमने सुबह भी एक वीडियो बनाया था, उन्हीं के ऊपर बनाया था जो प्रशिक्षु थे, और जो प्रशिक्षु दिए थे उनका पेपर नहीं हुआ तो फिर से देंगे, फिर से अगर आप दिए हैं तो आपका एग्जाम होगा, क्योंकि एक तरह से जब हमारे यहाँ सचिव नहीं आए थे भूषण सर, तो उससे पहले जब हमारे उपाध्याय सर थे तो उस समय एक नोटिस आई थी कि जो प्रशिक्षु प्रत्यावेदन दिए हैं उनका एक तरह से एडमिट कार्ड जरूर निकाला जाएगा, ठीक है। लेकिन बाद में सारी एक तरह से पूरा का पूरा शेड्यूल ही चेंज हो गया, पता नहीं क्या हो गया, अचानक से यूपी टेट रद्द हुआ इधर, तो सारा मामला आ गया हमारे उपाध्याय सर पे, इसके बाद उनसे इस्तीफा लिया गया, इनको लाया गया पागड़ बिल्ला को। सुचिता मिश्रा जी का कहना है सर प्लीज़ हेल्प मी, सर इसके बारे में कुछ पता करके आप जल्दी से, हाँ जरूर बताएंगे, बिल्कुल ठीक है सुचिता जी जरूर बताएंगे, ठीक है। और संगीता जी का कहना है प्लीज़ भैया हम लोगों को फोर्थ चांस जो भी होगा अब सभी के सामने आएगा, घबराने की बात नहीं है, ठीक है भाई। अंजलि वर्मा जी सर सुपर टेट से पहले एक बार यूपी टेट होने की उम्मीद है या नहीं? होने की उम्मीद पूरी है, पूरी होने की उम्मीद है। अब होने की उम्मीद है क्या, आप सुपर टेट देखते रहो जो क्लास चल रहा है, और यूपी टेट के सारे क्लासेस हमने करा दिए हैं, उसको देखिए ना भाई। ब्रह्मी थैंक्स सर, ठीक है भाई थैंक यू आपको भी, सारे क्लासेस करिए आप लोग, बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद भैया। ये कौन है? ज्योति कुमारी, कब से चलते हैं क्लास? लो है ना, सांप क्या बोला जाए, कुछ कहावत भी तो नहीं आ रहा है मेरे ध्यान में इस समय। ज्योति कुमारी जी का कहना है सर क्लासेस कब से चलते हैं? बहन आप क्लासेस का टाइमिंग तो देखो, एक 12 बजे आता है, एक 3 बजे आता है, एक सुबह 7 बजे आता है, कभी कभी एक 5 बजे भी आ जाता है, तो ज़्यादा अगर हमें एनर्जी रही तो अगर आप लोग की संख्या ज़्यादा बढ़ गई ना तो हम दिनों भर सारे क्लास लगा देंगे। अब बताओ, आप लोग देख सकते हो यूपी टेट सारे सब्जेक्ट खत्म हो गए, बताओ कितना देखे हैं आप? कभी प्ले लिस्ट में झांकने आते हैं, देखने आते हैं? आपको तो पैसे वाला चाहिए, वीडियो चल रहा होता है नीचे कुछ और आ जाता है, रंगीन रंगीन चित्र, खोलो पहले उसको देखो बाद में पढ़ते हैं, उसी देखने में समय बीत जाता है, पता भी नहीं चलता। तो आपसे रिक्वेस्ट है पढ़ लो, समय अच्छा है पढ़ लो, नहीं तो बाद में भोगना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, समझ रहे हैं ना।
सारे क्लास कंप्लीट करा दिए यूपी टेट के, सुपर टेट भी चला दिए बच्चों के कहने से। मात्र 10 बच्चा देखता है डेली, 10 बच्चे बस देखते हैं, 10 ही बच्चे निकालेंगे भी सुपर टेट। इसका मतलब इस प्लेटफॉर्म से तो यही बातें आ रही हैं निकल के। हैं तो बहुत सारे बच्चे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप देखते हैं तो और बच्चों को जोड़िए। जो लाइक करते हैं, जो प्यार करते हैं इस प्लेटफॉर्म से, सिर्फ उनसे हम कहते हैं, अदर बच्चों को नहीं कहते हैं, वो बुरा न माने। हम उनसे सिर्फ बार बार कहते हैं शेयर करने को, लाइक करने को। जो उनके आसपास के लोग हैं जिनसे वो मिले, उनके मोबाइल लेकर और सब्सक्राइब कर दें, कुछ खुद से सब्सक्राइब कर दें। आपसे आप इतना तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है सर हमारे लिए इतना करते हैं दिन भर, तो आपको आपकी भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। हम ज़्यादा और कुछ नहीं बोलना चाहते इस पर, ठीक है? क्योंकि हमारा जो प्लेटफॉर्म है या आप लोग की देन है, और आप लोग ही इसे चला रहे हैं, इतना समझ लीजिए, ठीक है ना? तो आप लोग जब तक हैं तब तक हम हैं। आप लोग कहते हैं सर इन्फॉर्मेशन बताइए, सर मिलिए जुलिए, थोड़ा सा पता करके बताइए, तो आप लोग के लिए परेशान भी होते हैं। हमारा समय जो हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 घंटे 6 घंटे आप लोग के लिए ही जाता है, सारे क्लास डिजाइन करने में, खुद एडिटिंग करने में, सब कुछ हम ही को करना पड़ता है। आप लोग खुद सोचिए, पीडीएफ बनाकर सेंड करना पड़ता है टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आप पिछले साल के सारे पेपर भी, और यूपी टेट के, और जो सुबह जो क्लास आता है सुपर टेट, उसका पीडीएफ भी आपको मिल सके, है ना? तो यूपी टेट के भी सारे के सारे जितने हमने क्लास पढ़ाए हैं, सबका पीडीएफ लगभग पड़ा हुआ है। संस्कृत क्लास हमने मतलब हम नहीं लिए हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत कम है। बढ़ जाएगी, कम से कम हो जाए 60-70 हज़ार बच्चे आप लोग की दया से, तो हम संस्कृत भी पढ़ा देंगे, इंग्लिश भी पढ़ा देंगे। पढ़ के ही तो पढ़ाना है। पढ़ के जो चीज़ पढ़ाएंगे मस्त पढ़ाएंगे, शायद दूसरों से बेहतर नहीं तो उनसे ख़राब भी नहीं पढ़ाएंगे, इतना हमारा दावा है। और जो भी चीज़ यहाँ से पढ़ रहे हैं ना, इससे एक भी जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, उस सब्जेक्ट को अगर आप देंगे तो एक भी प्रश्न बाहर से नहीं आएगा, ये हमारा दावा है, पूरा ठोक कर दावा है, ठीक है? धन्यवाद। अगर आप लोग अपना ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रखिए, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट न करें अपने आप, अपना नुकसान न करें कभी, ठीक है ना? पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करें, जो भी चीज़ें होंगी हम सूचना देंगे आपको, और घबराने की बात नहीं है, आपको भी मौका दिया जाएगा। और जो डीएलएड के अदर सेमेस्टर के बच्चे हैं, वह तैयारी में जुटे रहें, सारे क्लासेस आपको दिए गए हैं, ठीक है ना? एग्जाम होंगे, जो बच्चे प्रमोट लेके चिल्ला रहे हैं अभी भी ना, तो उनको एक तरह से मानसिक पीड़ा है बहुत ज़्यादा, है ना? तो अब वह चांस भी गुजर जाएगा जो एग्ज़ाम वाला है, तो इधर आप सोचते रह जाना, पढ़ाई मत करना। तो आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा समय है मिला हुआ है, तो इसको क्यों नहीं भरपूर फ़ायदा उठा लें हम, ठीक है? थोड़ा सा भरपूर फ़ायदा उठा लें, 1 महीने का जब समय मिला है, भरपूर फ़ायदा उठा लें। 1 महीने बाद तो एग्ज़ाम ही स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद 4th वाला एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, तो हम 4th का भी पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मैथ का वैसे पढ़ा दिया है, फिर से पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। आपके शरण में हमेशा हाजिर रहेंगे, ये हमारी रिक्वेस्ट, हमारी पूरी की पूरी शिद्दत के साथ हम लगे रहेंगे। अब आप कितना शिद्दतपन दिखा रहे हो अपना, कितना शिद्दत से हमारे साथ पेश आ रहे हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयर कर दीजिए, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। और जो भी भाई बहन हैं आपके आसपास हैं, प्लेटफॉर्म से जोड़िए, उनको बताइए इसके बारे में, है ना? धन्यवाद।